गाड़ी हमारी इसके और उसके बीच में फंस जाएगी। उस टाइम पे आपका एक बड़ा नुकसान हो जाएगा और काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज ड्राइविंग सीरीज़ की एक और वीडियो में आज बताऊंगा मैं आपको नाइट ड्राइविंग और लेन मतलब चेंज हम लोग करते हैं, जब लेन चेंज करते हैं ड्राइविंग में, तो उस टाइम क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली 4 लाइन हाईवे है ये, 6 लाइन नहीं है, एक्सप्रेस वे नहीं है। इसके बाद जो नेशनल हाईवे आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि नाइट ड्राइविंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कब कब गाड़ी आपको चेंज करनी चाहिए लेन, वो सारा चीज़ बताऊँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से आपको हर समय ये श्योर कर लेना चाहिए कि कोई भी इंसान कहीं से भी आ सकता है, पेडेस्ट्रियन या कोई भी अदर व्हीकल या कुछ भी साइकिल वगैरह। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अचानक में हर तरफ आपको वाइड एंगल में आपको नज़र रखनी पड़ेगी अपनी, कि कोई भी कहीं से भी किसी भी लेन में कहीं भी आ सकता है। आपको लेफ़्ट राइट दोनों कहीं ना कहीं मेक श्योर करने चाहिए। सबसे पहले मेक श्योर ये कर लो आपकी विंड स्क्रीन ये बिल्कुल प्रॉपर साफ़ होनी चाहिए। ORVM आपके जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसके हिसाब से आप हिसाब कर लीजिए, ब्लाइंड स्पॉट कम से कम आना चाहिए। मतलब जब लाइन कोई दूसरी गाड़ी आपकी क्रॉस कर रही हो, मतलब आपको ओवरटेक कर रही हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉपर दिखाई पड़े। दोनों मिरर आपको एडजस्ट कर लेने हैं। IRVM भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे पीछे वाली अगर कोई आपको गाड़ी डिपर दे रही है या आपको हाईवे में दे रही है तो प्रॉपर सबसे पहले आपको इस पर ही पता लगेगा। अभी प्रॉपर नाइट नहीं हुई है, आप टाइम देख सकते हैं, तो मैं 6 बजे तक का इंतजार करूँगा। बट अभी आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर इस कंडीशन में आपको गाड़ी चलानी है तो हो सके तो अपनी पार्किंग बल्ब होते हैं, जो ये सब पार्किंग बल्ब का साइन दिखाई पड़ रहा है, तो ये ऑन कर लो। इसमें अभी नाइट का मतलब अभी प्रॉपर नाइट भी नहीं हुई है, लेकिन आपको दूसरी गाड़ी और आपकी गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि आपको अपनी लेन चेंज करनी है या किसी को ओवरटेक करना है या आपको कहीं कट मारना है, तो उस समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी बातें बताऊंगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी किताब में या किसी के मुँह जुबानी पढ़ा हुआ याद करके नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी मैंने अपनी गाड़ी चलाई है, मतलब अभी तक इसको जितने लगभग 10 साल हो चुके हैं, मैं उस हिसाब से मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप पहले से ही परफेक्ट ड्राइवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप लर्नर हैं या आपको इतनी नाइट ड्राइविंग से डर लगता है तो ये वीडियो मेक श्योर जरूर देखिए। प्रॉपरली ये 6 लेन हाईवे नहीं है, एक्सप्रेस वे नहीं है, ये आपका नॉर्मली जो 4 लेन हाईवे होता है। बेसिकली है तो नेशनल हाईवे, बट ये कहीं कहीं फ्लाईओवर पे 6 लेन हो जाता है, लेकिन बाकी आपको ये ज़्यादातर 4 लाइन ही मिलेगा। तो इसमें ये ओवरटेक लेन और ये आपकी स्लो लेन एक होती है, सबसे स्लोअर लेन, तो वो नहीं होती है। इसमें 2 ही लेन होती हैं सिर्फ। ये आपकी स्लोअर लेन बोल सकते हो, इसको आप ओवरटेक लेन बोल सकते हो। बट इंडिया में ज़्यादातर लोग इसी वाली लेन पे चलाते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना माइंड सेट अपना चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम हर किसी की गाड़ी पे जाके ये नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये ओवरटेक लेना है, आपको गाड़ी इधर चलानी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी। मैं ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, बट फिर भी आपको इधर ही चलना पड़ेगा मजबूरी में। ज़्यादातर मतलब माइंड सेट होता है आपको। ये आगे देखो, ये ट्रक चल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो ट्रक चल रहा है मेरे आगे, ये आपको स्पीड लेन में मिलेगा। अब मैं इससे जाके ये थोड़ी ना बोलूँगा भाई साहब इतना आपको इधर चलना है, तो वो मानेगा ही नहीं। और पहली बात बोलना पॉसिबल भी नहीं है। मैं उस पर एक एक गाड़ी पे जाके बताऊँ कि भाई साहब आपको लेफ्ट में चलना है या राइट में चलना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ओवरटेक करना है तो आपको लेफ्ट में ही ओवरटेक करना पड़ेगा। हाँ, कोई गाड़ी अगर पहले से ही लेफ्ट में चल रही है तो आपको राइट में ओवरटेक करने का आपका राइट है, बट इंडिया में हम लोगों को ज़्यादातर लेफ्ट में ही ओवरटेक करना पड़ता है, ये आपको भी पता है। बाइक वालों से और ये ऑटो रिक्शा वालों से और ये आपका 3 व्हीलर वालों से, इससे हो सके आपको थोड़ा गैप मेंटेन बना के ही रखना है। और हाँ, ये उदाहरण है आपके सामने, ये देखो मैंने लेफ़्ट से ही ओवरटेक करना पड़ता है। यहाँ कोई नियम काम नहीं आते, कहीं भी मोटर अधिनियम कोई काम नहीं आता है। कई बार आपको हाईवे पे इस तरह से भी दिखाई पड़ जाएंगे, इनके कोई हैजार्ड लाइट ऑन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको खड़े मिल जाएंगे। ये भी आपको एक अपनी निगाह हर समय अलर्ट रखनी है कि कोई सी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो सकती है। जैसे एक उदाहरण और है, ये सामने आपके दिखाई पड़ रहा है, ये भी कहीं भी रोक के कुछ भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी ज़्यादा मेंटेन स्पीड रखनी है कि 80 के प्लस मत जाइए नॉर्मल हाईवे पे। एक्सप्रेस वे हो तो 100 120 ये तो नॉर्मली है, बट अगर आपको ये वाले हाईवे हैं तो 80 मेंटेन रखो, तो उसमें आप अच्छी कंट्रोलिंग कर सकते हो। जैसे ये गाड़ी अभी सही चल रही है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं इधर से ही ओवरटेक करूँ। जब तक आप प्रॉपर साइड में कार अपनी खड़ी ना कर लें तब तक हैजार्ड लैम्प का मतलब यूज़ ना करें, क्योंकि अगर इस कंडीशन में खड़ी हो उस टाइम आपको अपना हैजार्ड लैम्प ऑन करना है। इन द केस अगर आपकी कार इमरजेंसी में नहीं है, कोई ब्रेक डाउन नहीं है, तो आपको हैजार्ड लाइट कभी ऑन नहीं करने अपने। प्रॉपर अगर हाईवे पे आप रन कर रहे हो तो हैजार्ड लाइट हमेशा ऑफ रखो आप, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको विजिबिलिटी के लिए चाहिए तो अपनी पार्किंग बल्ब आप ऑन कर सकते हो। मतलब एक तो लाइट वाला होता है इसमें, एक पार्किंग वाला होता है, ये देखो।
तो इसमें आपको पार्किंग वाले नॉर्मली ऑन कर लो, तो इसमें आपकी दूसरी कार से आपकी विजिबिलिटी बनी रहेगी, आपको मतलब दूसरी कार वाले को आपकी गाड़ी दिखाई पड़ती रहेगी प्रॉपर। ये मैं लेफ्ट में ही ओवरटेक करना पड़ रहा है, तो मेक श्योर करें कि यहाँ पे ये गाड़ी पूरी हमको इस मिरर में ख़त्म हो जाए दिखना, उसके बाद आप इसको राइट हैंड में करिए। अगर थोड़ी भी इसका मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा है अगर आपको, तो उससे पहले आप अपनी गाड़ी राइट में नहीं करिए, क्योंकि वहाँ ये ब्लाइंड स्पॉट वाला सीन हो जाता है, वहाँ एक्सीडेंट होने के खतरे आपको बढ़ सकते हैं। अभी प्रॉपर नाइट नहीं हुई है, मैं आपको नाइट का भी व्यू दिखाऊंगा कि नाइट में आपको हाई बीम पे रखना है कि लो बीम पे रखना है। इंडिया में कहते हैं कि लो बीम पे चलिए, बट हाईवे पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप लो बीम पे चलें। तो मेक श्योर ये करिए कि हाईवे पे आप ज़्यादातर अपना हाई बीम पे चलिए। अगर कोई आपको यूज डिपर दे रहा है तो उस टाइम आप अपने लो बीम कर लीजिए, वरना आपको हाई बीम पे ही चलना है, क्योंकि ये हाईवे है। ज़्यादातर गाड़ियाँ देखिए सारी लेफ्ट पे ही ओवरटेक कर रही हैं, तो यहाँ वो नियम आपका लागू नहीं होता है कि आपको राइट से ओवरटेक करना है। कुछ भी कहे कोई, कितना भी सरकार वाला कुछ भी बोलता रहे, ट्रैफिक वाले कुछ भी बोलते रहे, बट ये नियम जब तक वो आगे चल के खुद अपना अप्लाई नहीं करवा पाएंगे तो हम कैसे अप्लाई कराएंगे। वो कोई भी कट वगैरह हो, ये कट है तो आपको मेक श्योर पहले ही कर लेना है कि यहाँ पे कट है तो गाड़ियाँ मुड़ सकती हैं, तो हमको अपना इस वाली लेन में रहना है। इसको ओवरटेक कर लिया तो ये गाड़ी मेरी पूरी इसमें आगे वाला इसका सीन आ जाना चाहिए, आगे वाला फ्रंट, तब मैं आपको राइट हैंड में अपनी गाड़ी पुश करूँगा, अपनी लेन में लाऊंगा, उससे पहले नहीं लाऊंगा। मेरे इसको ओवरटेक करना है तो लेफ्ट मिरर में देख लीजिए, उसके बाद आप ओवरटेक करिए। अब ये ब्रेक दे रही है तो इसकी टेल लैम्प जल रही है, तो हमको इस टाइम जरूरी नहीं है हम ब्रेक मारें, बट हाँ स्लो कर लेनी चाहिए। ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक मारना कोई सेंस नहीं बनता, बट हाँ आपको स्लो कर लेनी चाहिए पहले से ही, कि दूसरी गाड़ी की टेल लाइट पर अगर ब्लो हो रही है ये, तो अब जब मालूम पड़े बिल्कुल हमारा काम ही नहीं चल रहा है, उस टाइम आपको ब्रेक मारनी चाहिए, जैसे बिल्कुल स्लो हो गई है। हॉर्न की बात करूँ तो हॉर्न आपको इतना मत बजाओ, लेकिन हाँ अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं लेफ्ट से या कहीं ऐसी कंडीशंस पे, तो वहाँ आपको हॉर्न बजाना ही पड़ेगा। अबे कभी कभी ऐसा भी होता है इंडिया में कि ये 2 लाइन के हाईवे में 3-3 गाड़ियाँ आ जाती हैं, मतलब इस 2 वाली लेन में 3-3 गाड़ियाँ आ जाती हैं। उस कंडीशन में भी आपको अपनी लाइन में अपना मेंटेन रखनी है। ये नहीं है कि आप एकदम पैनिक हो जाओ और इधर उधर गाड़ी कर लो, अपनी लाइन मेंटेन रखो, सामने वाला कर रहा है करने दीजिए, बस आपको अपनी लाइन मेंटेन रखनी है। ट्रक वालों से मेक श्योर हो, जैसे ट्रक ये लहरा रहा है तो लहरा रहा है तो एक गैप मेंटेन करिए, और जब आपको प्रॉपर सामने बिल्कुल क्लियर आपको व्यू आ जाए, जैसे बाइक चल रही है, तो मैं अभी ओवरटेक नहीं करूँगा, क्योंकि ये ट्रक लहरा रहा है तो मुझे इसकी ड्राइविंग स्टाइल पे कोई इतना भरोसा नहीं हो रहा है कि ये कभी भी इधर उधर कर सकता है। तो पहले इसको हल्का सा आप हाई बीम पे टिपर दीजिए, उसके बाद ये प्रॉपर आपको 6 लेन मिल गई, साया रास्ता क्लियर मिल गया। अगर ये सादा लेफ्ट भी करेगा तो भी हमको मतलब काफ़ी जगह मिलेगी हटाने के लिए, तो तब उस टाइम आप ओवरटेक कर सकते हैं। राइट से ओवरटेक करने वाले बहुत कम होते हैं, ये भाई ने कर लिया बहुत बड़ी बात है, बट हमारे यहाँ ज़्यादातर लेफ्ट हैंड से ओवरटेक कर लेता है। मतलब 6 लाइन में जहाँ तक होगा वो लेफ्ट हैंड से ही ओवरटेक कर जाएगा, ज़रूरी नहीं है वो इंतजार करे आपका कि आप बीच वाली लेन में कब आएंगे या नहीं आएंगे, वो इतना इंतजार नहीं करता। वो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से जहाँ उसको जगह मिलेगी वो आपका ओवरटेक कर लेगा। अब प्रॉपर रात हो चुकी है, देखिए आप मेक श्योर ये करिए कि सबसे लास्ट वाली लेन में नहीं रखिए, क्योंकि इंडिया है, यहाँ कभी भी रॉन्ग साइड से कोई भी आ सकता है, तो आपको लास्ट वाली लेन में कोशिश करिए ना ही रखिए। अगर 4 लेन आ जाता है, अगर मान लो ये भी 6 लेन है, इसके बाद 4 लेन आ जाता है, तो भी आप इस वाली लेन में रहिए। ये मतलब ये मेरा कहना है कि आप इस वाली लेन में मत जाइए, कि कोई भी कहीं भी से भी आ सकता है, ये इंडिया है। अगर एक्सप्रेस वे है उसकी बात अलग है, बट इतने टाइम पे अगर आपको इस वाली लेन में रखना है तो मत रखिए। फिर आप इस वाली, जैसे 4 लेन आ गया ये, तो आपको इस वाली लेन में रहना है, फास्ट वाली लेन में, और हाई बीम पे अपनी लाइट ऑन कर लीजिए। लो बीम पे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको हाई बीम पे, क्योंकि बीच में डिवाइडेशन होते हैं, तो इस चक्कर में आपको हाई बीम पे रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और स्टीयरिंग आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, मतलब जैसे भी आपका मन करे। कई लोग कहते हैं कि स्टीयरिंग में ये अच्छा रहता है कि ये अच्छा है, कई स्टडी में ऐसा आया है कि स्टीयरिंग यहाँ भी पकड़ लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है तो आपको यहाँ पकड़ लेनी चाहिए स्टीयरिंग, ये ठीक रहता है। अभी मेरा एक हाथ मोबाइल में पकड़ा हूँ, कैमरे में पकड़ा हूँ, बट हाँ आपको दोनों हाथ अपने, एक यहाँ और यहाँ, मतलब क्लॉक वाइज बात करूँ 10 और 2, इस पर आपको रखना है अपना हैंड। अब ये मान लो मैं किसी ट्रक को ओवरटेक कर रहा हूँ, अभी ये ट्रक है, तो भाई इंडिया में ये कहते हैं हॉर्न कम बजाइए, ये बाहर की कंट्री में हॉर्न कम बजाते हैं, बट हमारे यहाँ बिना हॉर्न के काम चलेगा ही नहीं। कम बजाओ, बट हाँ लेकिन नॉर्मली बजाओ आप। पहले इसको आपको हाई बीम या लो बीम करना है, थोड़ा मतलब डिपर देना है, उसके बाद हल्का एक बार प्रेस करके हॉर्न, मतलब वो अलर्ट हो जाए कि हमको लेफ्ट हैंड में नहीं जाए वो अचानक, तो उस चक्कर में आपको ये ध्यान देना है कि वो उसको अटेंशन देनी है कि मेरी कार आ रही है पीछे से। यहाँ एक कट है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि कौन सी गाड़ी किधर से भी आ सकती है, तो
तो यहाँ आपको पहले ही अलर्ट होकर चलना है। अब ये पीछे गाड़ी है मेरी ब्लाइंड स्पॉट पे, इससे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ अगर फ्रंट अगर मेरी शीशे में अगर मेरे ORVM में प्रॉपर आ रहा है तो उस हिसाब से ही मैं आगे चल के लेफ्ट लूँगा, वरना लेफ्ट लूँगा ही नहीं। अगर आधी गाड़ी आ रही है तो मैं लेफ्ट नहीं लूँगा, क्योंकि उस टाइम पे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर लॉन्ग आपको क्रूज करना है, मतलब ज़्यादा लंबी दूरी पे चलना है बिना कोई डिस्टर्बेंस, तो आप इस लेन में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे वाला अगर ओवरटेक कर रहा है तो कर लेनी चाहिए। जैसे ये ओवरटेक कर रहा है तो इसको भी आपको मेंटेन रखना है कि अगर ये गाड़ी एकदम तुरंत आ जाती है उस पर भी आपको अलर्ट रहना है कि ये गाड़ी तुरंत ना आ जाए। तो उतनी स्पीड मेंटेन रखियो कि आपको एकदम कंट्रोलिंग अच्छी हो। जैसे ये ओवरटेक कर रहा है तो एकदम, कभी कभी आपने इंडिया में देखा आगे जाके तुरंत इधर कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको अलर्ट करना है। वो नहीं उसको कह सकते कि भाई तूने इतनी तेज किया बाद में फिर झगड़ा होता है। तो आपको खुद अलर्ट रहना है, दूसरे को नहीं सुधार सकते, आपको खुद सुधरना है। अब मैं ओवरटेक करूंगा तो ये बाइक है, हल्का सा पहले हॉर्न देना है आपको, तो ये बाइक वाला भी अलर्ट हो जाएगा। प्लस जो आगे बाइक वाला चल रहा है उसको डिपर देना है। मैं लेफ्ट हैंड से दे रहा हूँ तो आप ये माइंड मत करिए, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है, तो मैं इसको पहले डिपर दूंगा, हॉर्न भी दूंगा बाइक को। उसके बाद जैसे आगे चल के ये गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं तो हमको पहले ही स्लो कर लेना है, क्योंकि इस वाली गाड़ी में और यहीं पे कट मारने में आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको कभी नहीं करना, मतलब अब आप जाके ये बाइक ओवरटेक कर रही है तो उस कंडीशन में हमको नहीं करना है। दोनों गाड़ी हमारी इसके और उसके बीच में फंस जाएगी, उस टाइम पे आपका एक बड़ा नुकसान हो जाएगा और काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और इस टाइम भी आपको तुरंत राइट में नहीं करना है, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ होंगी तो आपको लेफ्ट मतलब राइट ORVM में देख के चलना है। भले ही ये वाली लेन आपकी बिल्कुल स्लो हो जाए, लेकिन इस वाली लेन में आपको तभी आना है जब प्रॉपर आपको खाली मिल जाए। अब ये खाली मिल गया, अब मैं इस लाइन में आऊँगा, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, तब तक आप इंतजार करना ही पड़ेगा आपको। और जो नाइट का टाइम होता है ये 7 से लेके 8 टाइप का, ये एक मतलब ऐसा टाइम होता है, इस टाइम पे ज़्यादातर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, ऑफिस वाले सारा कुछ। ये एक पीक टाइम होता है, इस टाइम आपको अधिकतर ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो या फिर तो आप 5-6 बजे निकल जाइए, तो आपको सिटी वगैरह सारा क्रॉस कर लेना है, और या फिर आप 10 बजे के बाद निकलिए, तब आपको सिटी क्लियर मिलेगी। जो बड़े कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं जैसे कि ट्रक वगैरह जा रहा है, तो इनके ओवरटेक में आपको फंसना ही नहीं है, क्योंकि ये अपने हिसाब से ओवरटेक करेंगे। अभी ये ओवरटेक कर रहे हैं तो ये अपने हिसाब से ओवरटेक करेंगे, इनके ओवरटेक में आपको उंगली नहीं देनी है। ये बाइक कर रहा है सो कर लेने दो। अगर आपको मान ली ये वाला सीन बनता है कि इस टाइम पे आगे भी चल रहा है और ये ज़्यादा ही स्लो कर ले रहा है, तो आपको नॉर्मली अपना आगे जाके और इस वाले लेफ्ट ORVM में देखना है कि इसका मुझे फ्रंट दिखाई पड़ना चाहिए। जब तक गाड़ी का फ्रंट दिखाई नहीं पड़ेगा मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। फ्रंट दिखाई पड़ने के बाद आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना है हल्का सा, उसके बाद आप आके ओवरटेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये मेक श्योर कर लीजिए, बाइक वाले क्योंकि मानते नहीं है, तो आपको बाइक वालों पे भी विशेष ध्यान देना है कि बाइक वाले कहीं फंस ना जाएं आपके लफड़े में, तो उस हिसाब से बाइक वालों पे भी विशेष ध्यान देना आपको। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram फॉर अपडेट। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।